हेलो स्टूडेंट, टॉपिक है टीसीपी इन मोबाइल नेटवर्क। टीसीपी इन मोबाइल नेटवर्क में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दो टाइप का। कौन से है वो? टीसीपी इन सिंगल होप। सिंगल होप में अगर एक टीसीपी है उसका एक्सप्लेन करने वाले हैं, और टीसीपी जो कि यहाँ पे मल्टी है, मल्टीपल होप। टीसीपी इन मल्टी होप, अंडरस्टूड। सो उसके बाद है कि इसके ये चार टाइप है। टीसीपी इन सिंगल होप के ये चार टाइप है। इनडायरेक्ट टीसीपी, उसको आईटीसीपी बोलते हैं। फास्ट रिट्रांसमिशन, देन स्नूपिंग टीसीपी, देन मोबाइल टीसीपी। ओके, और उसके बाद है टीसीपी इन मल्टी होप में फीडबैक टीसीपी। ओके, तो हम वन बाय वन ये सब कुछ देखेंगे। पहले इनडायरेक्ट टीसीपी देखेंगे। इनडायरेक्ट टीसीपी क्या होता है? देखो ये मोबाइल होस्ट है ना, और ये जो है वो फॉरेन एजेंट है, और ये है वो एक स्टैंडर्ड डिवाइस है। सो वी कैन कनेक्टेड द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस। तो हमने एग्जांपल में लिया है कि दिस इज कनेक्टेड विद द वायर्ड एंड दिस इज वायरलेस एंड दिस इज कनेक्टेड विद द वायर्ड इंटरनेट। ओके, तो सो द डिवाइस विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द with the wire with the foreign agent, that is called as standard TCP, and the mobile host is connected to the foreign agent, that is called as wireless TCP. Understood? तो क्या होता है देखो, when the packet delivery from CN is nothing but the correspondence node. अगर correspondence nodes को कभी मैसेज भेजना है मोबाइल होस्ट को, ओके, सो इट विल बी सेंड द मैसेजेस थ्रू FA एक्सेस पॉइंट होता है, थ्रू उसके ही उसको भेजना पड़ेगा। FA विल एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम। तो इसमें क्या होता है कि अगर करस्पॉन्डेंस नोड्स ने मैसेज भेजा मोबाइल होस्ट को, तो पहले वो फॉरेन एजेंट को मिलेगा, एंड देन फॉरेन एजेंट विल पास दिस टू द मोबाइल होस्ट, देन पैकेट and forwarded the packet to the CN. Okay, CN receive the packet and it acknowledgement. This acknowledgement is only used by CN. Okay, so उसके बाद मोबाइल को डाटा मिल जाएगा, and acknowledgement is given from the mobile. It's also given only from the foreign agent only. Okay, यह है indirect TCP. What about fast retransmission? फास्ट ट्रांसमिशन में होता क्या है कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सो सेंडर विल सेंड द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻, ऐसे उसकी कंजंक्शन विंडो होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय दिस? सो सी, अगर सेंडर जब रिसीवर को सेंड करेगा कोई मैसेज, तो पहले वो 2⁻0 यानी कि फर्स्ट विंडो की साइज, उसका विंडो का साइज कितना रहेगा? 1 रहेगा। So it will be then transmitter means sender wait for the receiver के बाद acknowledgement के बाद it will be send the second 2⁻1 यानी कि 2, so it will be send 2 messages, then it will be again wait for the acknowledgement, after that 2⁻4 है ना, 2⁻2 यानी कि 4, तो it will be send the next packet। अगर next packet का रिसीवर में सपोज एक पैकेट मिस्ड हो गया, सो वो मिस्ड हो गया, तो अक्नॉलेजमेंट फॉर 4 3 टाइम बोलेगा कि वी आर गेटिंग द अक्नॉलेजमेंट फॉर थर्ड, यानी कि थर्ड क्यों बोला है कि वी आर रिसीविंग अप टू द थर्ड, बट वी वांट नेक्स्ट पैकेट अलॉन्ग विद दिस वन इज सेंड अ मैसेज टू 4 5 6, ये भी भेजेगा, लेकिन नेक्स्ट विल बी एक्सप्लेन दैट कि 4th बाकी है। ओके, सो अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट ये आता है, तो इट sender will stop sending the messages in the exponential growth and only send the first of all what is the remaining packet is there, that is called as fast retransmission. Okay, उसके बाद है snooping TCP। स्नूपिंग टीसीपी में होता क्या है? जैसे पहले वाला ही डायग्राम है, ये स्टैंडर्ड होप है, ये हमारा मोबाइल एक्सेस पॉइंट है, ये हमारा मोबाइल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम ये CN will send the messages to the FA will send the messages to the mobile host, बराबर है। सो इसमें क्या होता है
कि अगर ये है और बाद में अगर रिसीवर अगर ट्रांसमीटर ने अगर मैसेज सेंड नहीं किया, सो जब ये या सेंडर से मैसेज सेंड होगा तो acknowledgement means mobile will give the acknowledgement to this one only, just is observing the things, the data will be sending from this corresponding node to the mobile, just is observing कि डाटा जा रहा है. Mobile node will give the acknowledgement through the only, यानी कि खुद होके FA एक्नॉलेजमेंट और मैसेज सेंड नहीं करेगा, इट जस्ट ऑब्जर्विंग द थिंग. सो उसकी वजह से होता क्या है कि करस्पॉन्डेंस नोड को मालूम होता है कि डाटा मोबाइल होस्ट को मिला है, 100% श्योर होता है, और अगेन इट गिव्स द एक्नॉलेजमेंट मीन्स सीएन को पता चलता है. वही तो हमारा इनडायरेक्ट टीसीपी में भी होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टीसीपी में every message is coming from the CN is given to the FA and FA itself gives the acknowledgement to this one. जब उसका मोबाइल होस्ट का जब acknowledgement आता है तो मोबाइल जब आएगा तब फॉरेन एजेंट सेंड करेगा, यानी कि करस्पॉन्डेंस नोड एंड मोबाइल होस्ट आर 100% पार्टीशन बिटवीन द दिस वन. सो ये एक दूसरे से अननोन है. ओके लेकिन स्नूपिंग में ऐसा नहीं होता, स्नूपिंग में ऐसा नहीं होता है. उसमें क्या होता है कि मोबाइल एक्नॉलेजमेंट देने के बाद सीएन को समझ में आता है. सो बोथ आर थिंग्स आर ओनली सिमिलर बट द डिफरेंस इज यहाँ पे एफए का काम सिर्फ ऑब्जर्विंग का है. ओके उसके बाद है मोबाइल टीसीपी. मोबाइल टीसीपी क्या होता है तो अभी देखो इसमें, और दूसरी बात है सेम कि स्टैंडर्ड होस्ट विल सेंड द मैसेजेस टू द सुपरवाइजरी होस्ट बोलते हैं उसको. यहाँ पे जो मिडल रहेगा फॉरेन एजेंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे सुपरवाइजरी होस्ट बोलेंगे. एंड व्हेन मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड होस्ट और करस्पॉन्डेंस नोड्स टू द सुपरवाइजरी नोड्स, देन सुपरवाइजरी नोड्स विल सेंड द मैसेजेस टू मोबाइल नोड. तो अगर मोबाइल नोड ने मैसेज दे दिया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया, तो थ्रू द सुपरवाइजरी नोड इट इज गिवन टू द होस्ट, स्टैंडर्ड होस्ट को, एंड होस्ट को मालूम होता है कि रिसीविंग मैसेज और नॉट. ओके बट अगर देर इज अ सपोजिंग प्रॉब्लम्स एंड उसके वजह से मोबाइल होस्ट ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, तो सुपरवाइजरी नोड को क्या लगता है कि मैसेज इज मीन्स नो एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द मोबाइल होस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज. सो मोबाइल सुपरवाइजरी नोड्स इटसेल्फ रिड्यूस द, इसकी जो विंडो साइज है डाटा ट्रांसमिट करने की वो 0 कर देता है. ये उसमें एक एक्स्ट्रा बात है. ओके तो यहाँ पर मोबाइल टीसीपी का यानी कि फर्स्ट सिंगल होप कंप्लीट होता है. अब मल्टी होप में हम देखने वाले हैं फीडबैक टीसीपी. बराबर है. फीडबैक टीसीपी में होता क्या है कि मोबाइल नोड ए विल सेंड द मैसेजेस टू बी. सपोज बी का सी को मैसेज सेंड होगा, सी डी को मैसेज सेंड होगा. जब डी से कुछ फीडबैक ए को मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ फीडबैक टीसीपी. अब यहाँ पे देखो क्या होता है, तो अगर ए बी को सी डी को डाटा सेंड करता है, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यू और सम प्रॉब्लम्स दिस लिंक विल ब्रेक. अगर ये ब्रेक हो जाती है तो उसको बोलते हैं रूट फेल्यूर, है ना. रूट फेल्यूर होता है. तो रूट फेल्यूर कहाँ पे हुआ है, सी के बाद. बराबर है. सो सी को बोलते हैं फेल्यूर नोड. बराबर है. फेल्यूर नोड बोलते हैं. एंड देन दिस सी ट्रांसफर द मैसेजेस RFN रूट फेल्यूर नोटिफिकेशन टू द बी टू द ए, यानी कि जो सोर्स था वहां तक पहुंचाना है कि एक नोड है लास्ट वाला डेस्टिनेशन वाला, उसका वो रूट फेल्यूर है. ओके सो यहाँ से फीडबैक मिला. उसके बाद बिकॉज ऑफ सम टाइम्स वट एवर द टेक्निकल इश्यू वॉज देयर इट विल बी सॉल्व. अगर सॉल्व होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन था, ये नोड था. ये दिस नोड ओनली सेंड द मैसेजेस. तो अभी ये नोड अगर ये कनेक्शन फिर से एस्टेब्लिश हो गया तो रूट री-एस्टेब्लिशमेंट नोटिफिकेशन विल बी सेंड फ्रॉम द C to A दैट द D is also connecting with us. Okay, so ये feedback TCP है. So that is all about TCP in mobile network. Thank you.